Assalamu alaikum, my very dear students of grade 4. I hope you all are fine. As you all know that from today we are going to start our third term planner, and in this connection the first chapter is how animals live. It's lesson number 3 from your book, page number 1515. As you know that we have got different type of animals all around us, like we have got different types of plants. Similarly, there are different categories of the animals which prefer their particular surroundings for their life. Like if we want to place fish outside the water, it cannot survive because it definitely needs water for their survival. इसी तरह से अगर हम टाइगर को बिल्कुल डेजर्ट में रख दें तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यानी इस चैप्टर में बेसिकली मुख्तलिफ एनिमल्स के डिफरेंट हैबिटेट्स या वो जगहें जहाँ वो रहते हैं, जो उनके सराउंडिंग्स होते हैं, जो उनकी जहाँ पर उनकी अडेप्टेशंस पॉसिबल होती है, वो हम इस चैप्टर में डिस्क्राइब करेंगे या हम इसको स्टडी करेंगे। जैसे कुछ जानवर जो हैं वो ट्रीज़ पे रहना पसंद करते हैं या उनका हैबिटेट ट्रीज़ है, जिनको हम आर्बोरियल कहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि हवा में रहते हैं, उड़ते हैं, जिनको हम एरियल कहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो ज़मीन में रहते हैं, जिनको हम लैंड एनिमल्स या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द ज़्यादातर होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि फॉरेस्ट में हैं, और कुछ ऐसे हैं जो डेजर्ट्स में हैं, कुछ ऐसे हैं जो पानी के हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों जगह रह सकते हैं, लैंड या फिर वाटर दोनों में, जिनको हम एम्फीबियंस कहते हैं, जिसमें टर्टल, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, सैलेमेंडर्स आ जाते हैं। ठीक है। अब जैसे अगर ये फर्स्ट अगर हम डायग्राम देखें, इसमें आपके पास कैमल और टाइगर दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो टाइगर को डेफिनेटली जो है वो फॉरेस्ट चाहिए, जबकि डेजर्ट का एनिमल जिसमें कैमल शामिल है वो एक तकरीबन 1 वीक तक अपने बैक जो उनका हम्प होता है उस पर वाटर और फूड को स्टोर कर लेता है, जिसकी वजह से वो आसानी के साथ डेजर्ट पे भी सर्वाइव कर सकता है। इसी तरह से अगर हम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैराइटीज़ देखें तो जिराफ नज़र आ रहा है, जिनके पास लॉन्ग एक नेक है, जो कि हाइट पे भी जो ट्रीज़ होते हैं उन पे आराम से वो अपना लीव्स वगैरह या जो भी वो उसका फूड है वो उसको हासिल कर लेता है। और इसी तरह से ज़मीन पर रहने वाले मुख्तलिफ जानवर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। एनिमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं। ठीक है। अब डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट हैबिटेट्स अभी हमने जैसे डिस्कस किए, यानी जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनको हम लैंड में डिस्क्राइब करते हैं, जो वाटर एनिमल्स हैं उनका हम एक्रोबैटिक है नाम, एम्फीबियंस हैं जो दोनों जगह रह सकते हैं, आर्बोरियल्स जो कि ट्रीज़ पे रहते हैं, और एरियल नाम से पता चल रहा है जो कि अपना ज़्यादातर टाइम एयर में या हवा में गुजारते हैं। अब इसी तरह से अगर आप यहाँ पे टेरेस्ट्रियल की एग्जांपल देखें तो आम तौर से ये जो एनिमल्स होते हैं इनके पास लेग्स मौजूद होते हैं, पैर मौजूद हैं, टांगें मौजूद हैं, जो कि ज़मीन पे इजीली उनको रन करने में या वॉक करने में हेल्प करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं लैंड एनिमल, जैसे स्नेक है। ठीक है ना, उनके पास स्नेक्स के पास स्केल्स होते हैं, टांगें नहीं होती, जिसकी वजह से आसानी के साथ वो क्रीप करते हैं या क्रॉल करते हैं। इसी तरह से अगर हम टाइगर की बात करें तो टाइगर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ चलता है या दौड़ सकता है, उसकी हाईएस्ट या बिल्कुल ग्रेट स्पीड है, और तेज़ी के साथ वो इधर से उधर रन और जंप कर सकता है। और अगर कोल्ड रीजन्स की बात करें तो पोलर बियर है, जिसमें आम तौर से उसके जो वाइट कलर है वो उसको अपने दुश्मनों से या बहुत ज़्यादा ठंड से भी बचाता है। यानी कुछ अल्लाह ताला ने उन जानवरों के लिए प्रोटेक्शन का भी इंतज़ाम किया है कि किस तरह से वो ईज़िली अपने आप को मैनेज करते हैं और दूसरे अपने दुश्मनों से अपने आप को बचाते हैं। जैसे अगर आप टर्टल की बात करें, ठीक है, जैसे एन एग्जाम्पल ऑफ अ एम्फीबियन, यानी दोनों जगहों पर रह सकता है, या फ्रॉग है, न्यूट है, सैलेमेंडर्स है, इनकी स्किन जो है वो ज़रा सी अगर हम टर्टल की बात करें तो ये हार्ड शेल इसके ऊपर मौजूद होता है। फ्रॉग की बात करें तो ज़रा सा स्लाइमी या सॉफ्ट मॉइस्ट स्किन होती है, जबकि सैलेमेंडर्स हैं या लिजर्ड है, इस तरह का जो एनिमल होता है इनकी स्किन थोड़ी सी रफ़ होती है। और सैलेमेंडर, फ्रॉग, न्यूट, टर्टल ये दोनों जगहों पे आसानी के साथ रह सकते हैं, जिसकी वजह से हम इनको एम्फीबियंस या ड्वेल लाइफ नेचर वाले और जानवर कहते हैं। फिर इसी तरह अगर हम पानी की बात करें तो पानी में तो आपको पता है, क्योंकि हमारे तकरीबन 3/4 पार्ट तो पानी का ही है। दुनिया में समंदर 70% मौजूद है और सिर्फ 30% जो है वो हमें खुश्की है। इसकी वजह से 70% की पानी के अंदर बहुत तरह के जानवर, पौधे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मखलूक़ात मौजूद हैं, जिसकी वजह से उनका मोड ऑफ लिविंग या वहाँ का हैबिटेट बहुत डिफरेंट है। वो सिर्फ पानी में ही सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि उनको कम मिक़दार में ऑक्सीजन चाहिए होती है, जिसको वो इजीली अपने गिल्स के ज़रिए से पूरा कर लेते हैं।
यहाँ पे आर्बोरिया के एग्जाम्पल में दिया हुआ है आपको मंकीज़ हैं, स्क्वायरल्स हैं, जैसे कि गिरगिट है, या फिर गार्डन लेज़र्ड जो बड़ी बड़ी सी छिपकलियाँ होती हैं, वो भी आमतौर से दरख्तों पर इजीली वहाँ पे नज़र आती हैं। जबकि अगर हम एरियल एनिमल्स की बात करें, जो आसानी के साथ कहाँ रहना पसंद करते हैं, हवा में, और दरख्तों पर अपना टाइम काफ़ी गुजार रहे होते हैं, और मतलब जब दिन भर अपने ग़िज़ा के लिए और अपने शिकार के लिए इधर से उधर उड़ते फिरते हैं। उनकी हड्डियाँ बहुत हल्की होती हैं, खाली होती हैं, जैसे इंसानों में या मैमल्स में जो है वो बोन मैरो मौजूद होता है, जबकि इनकी हड्डियाँ जो होती हैं बड़ी हॉलो की वजह से। क्यों होती हैं हॉलो? क्योंकि वो लाइट होती हैं, हल्की फुल्की होती हैं, जबकि उनके विंग्स और फेदर्स बड़े पावरफुल होते हैं, ताकि वो आसानी के साथ फ्लाई कर सकें या इजीली उड़ सकें। और अगर हम हर्बीवोर्स, अच्छा अगर हम इनके मोड ऑफ़ फीडिंग की बात करें, तो इसके आपको पता है कि मुख्तलिफ दांत अल्लाह ताला ने दो मुख्तलिफ जानवरों की वजह से दिए। जैसे हर्बीवोर्स हैं तो वो क्या कहलाएंगे? वो जानवर जो कि आसानी के साथ अपनी ग़िज़ाओं के लिए ग्रास, प्लांट्स, यानी प्लांट ईटिंग एनिमल्स को हम हर्बीवोर्स कहते हैं। इसलिए वजह से उनके टीथ भी थोड़े से फ्लैट होते हैं। जबकि जो कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं वो उनके टीथ बड़े शार्प होते हैं, जिसकी वजह से वो गोश्त खोर होते हैं, शिकारी होते हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो कि मरा हुआ गोश्त खाते हैं, जैसे वुल्चर्स हैं, इनको हम स्कैवेंजर्स कहते हैं। वो इंतज़ार करते हैं छीनने झपटने की जगह, बल्कि वो इंतज़ार करते हैं कि जब तक कोई जानवर कोई मर नहीं जाता उस वक्त तक वो इंतज़ार करते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि ओमनीवोर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे क्रोज़ हैं, कॉकरोच है, या इंसान जो है वो भी एक तरह का ओमनीवोर्स है, यानी वो प्लांट्स और एनिमल्स यानी फ्लैश और प्लांट्स दोनों को कंज्यूम करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप ये बहुत आसान सा और सिंपल सा चैप्टर है, बट इफ स्टिल यू फाइंड इट डिफिकल्ट यू मे आस्क। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।